हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फॉर ग्रोथ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज्योग्राफी का लेसन प्लान। टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम हेडिंग मेंशन करेंगे पाठ्य योजना, और इसके आगे आप अपना अकॉर्डिंग सीरियलाइजेशन नंबर नोट कर सकते हैं। फिर हमारा आएगा विद्यालय का नाम। इसमें आप जहाँ भी टीचिंग कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम मेंशन कर दीजिए। फिर आती हैं हमारी कुछ ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जैसे कि दिनांक, कक्षा, विषय में भूगोल भरना है, प्रकरण पृथ्वी की गतियाँ, चक्र हमारा पीरियड चेंज भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे फिलअप कर लीजिए। और अवधि 36 मिनट से 40 मिनट के बीच, या आप जिस भी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वहाँ जिस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पीरियड लगते हैं वैसे ही टाइम मेंशन कर दीजिए। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप आता है पाठ्य योजना में वो है सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य हमारे पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड सामान्य उद्देश्य हमारे होते हैं। मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं सामान्य उद्देश्य के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सामान्य उद्देश्य के बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, यानी स्पेसिफिक एम। और इन विशिष्ट उद्देश्य को मैंने 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया है: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। ये जो हमारा स्पेसिफिक एम यानी विशिष्ट उद्देश्य होता है, ये हमारा टॉपिक से रिलेटेड ही हमारे एम्स डिवाइड होते हैं। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है शिक्षण सामग्री की। इसमें हमारी जो अनिवार्य सामग्री है वो हम लिखेंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर इत्यादि। और सहायक सामग्री में हम वो चीज़ें लेंगे जो हमारी टीचिंग को हम इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि भारत का मानचित्र हो गया, मॉडल हो गया, या कोई अन्य सामग्री या कोई रियल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वो चीज़ वैसे ही मेंशन कर देंगे। फिर आती है पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। तो हम जानेंगे कि विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को क्या क्या हमारे टॉपिक से रिलेटेड या और भी क्या जानकारी है। तो हमारा जो सेंटेंस रहेगा वो रहेगा, विद्यार्थी पृथ्वी, दिन रात आदि के विषय में सामान्य जानकारी उनको है या रखते हैं। इसके बाद हमारी जो अगला हेडिंग है वो है प्रस्तावना प्रश्न का, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ये हमारे लेसन प्लान का बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म रहता है। इसमें देखिए टेबल बनी है, प्रश्न संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन ले सकते हैं और कम से कम 3 क्वेश्चन, 3 से कम क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। तो मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिए हैं, और इन क्वेश्चन का एक सीरियलाइजेशन होता है। जो भी विद्यार्थियों की रिस्पॉन्स होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है। और लास्ट जो हमारा प्रश्न रहता है वो समस्यात्मक प्रश्न रहता है। इसके बाद हम अपने टॉपिक का नाम बताते हैं, विद्यार्थियों को रिवील करते हैं अपने टॉपिक को। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है पृथ्वी क्या है, तो विद्यार्थियों की अनुक्रिया है पृथ्वी एक ग्रह है। और आखिरी क्वेश्चन हमारा देखिए कि है पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें उत्तर वो नहीं दे पाए, यानी ये समस्यात्मक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे समस्यात्मक। उसके बाद हम अपने उद्देश्य कथन की तरफ बढ़ेंगे। तो उद्देश्य कथन देखिए क्या है, विद्यार्थियों आज हम पृथ्वी की परिक्रमण तथा परिभ्रमण गति का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए बगल में आपको पृथ्वी की गतियों से संबंधित चित्र दिख रहा है, आप चाहे तो ये बना सकते हैं। फिर हमारी मेन टीचिंग स्टार्ट होगी प्रस्तुतिकरण से, यानी प्रेजेंटेशन। इसमें देखिए चार्ट बना हुआ है, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण विधि और श्याम पट्टिकार। तो शिक्षण बिंदु में हम जो भी अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हम पढ़ाते चलेंगे वहाँ पे नोट करते जाएंगे। और छात्रा अध्यापिका क्रियाएं में देखिए शिक्षण बिंदु में जैसे मैंने पृथ्वी की गतियाँ पहला टॉपिक लिया, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन, विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं, और कुछ प्रश्नों का उत्तर बच्चे दे पाए हैं। और सेकेंड क्वेश्चन देखिए लिखा है पृथ्वी की गतियाँ कितनी है, तो इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए।
और ये विधि की बात करें तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई, क्योंकि हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा। उसके बाद ये पृथ्वी की गतियों को छात्रा अध्यापिका मतलब प्यूपल टीचर एक्सप्लेन करेंगी, और विद्यार्थियों का जो कार्य रहेगा वो रहेगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और विधि, ये हम यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं, तो ये विधि हो गई व्याख्यान विधि। इसका श्याम पट्टकार हमने लेफ्ट साइड में शो कर रखा है। ऐसे ही हम अपने टॉपिक को धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे। जब हम पृथ्वी की गतियाँ बता लेंगे तो हम एक एक करके उनके दोनों प्रकार को विस्तार पूर्वक समझाएंगे। सेम वही प्रोसेस से विकासात्मक प्रश्न, उसके बाद हम व्याख्यान विधि का यूज़ करते हुए उस टॉपिक की व्याख्या करेंगे। थर्ड मैंने लिया है दिन रात का घटित होना। आई होप आपको क्लियर शो हो रहा होगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चौथा है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। इसमें भी मैंने विकासात्मक प्रश्न से स्टार्टिंग की है कि पृथ्वी किस खगोल पिंड के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो उत्तर जो विद्यार्थी की अनुक्रिया है वो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मतलब ये उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न हो गया। और जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हमें अपने आगे टॉपिक का व्याख्या करनी है, तो हम पूछ सकते हैं परिक्रमण गति किसे कहते हैं। तो छात्र निरुत्तर हो जाते हैं, यानी अस्पष्ट उत्तर देते हैं या उत्तर नहीं देने में सक्षम नहीं होते। तो इसके बाद हम परिक्रमण गति को उनको अच्छे से समझाएंगे कि परिक्रमण गति क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने व्याख्या की है परिक्रमण गति की, और विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि, और विद्यार्थी अनुक्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। उसके बाद हमने लीप ईयर को समझाना है। लीप ईयर के बाद मैंने ऋतु परिवर्तन कैसे किस प्रकार से होता है उससे संबंधित हमने क्वेश्चन किया है कि ऋतुएं कितने प्रकार की होती है। तो ये सभी बच्चों को उत्तर पता होता है कि ऋतुएं 6 प्रकार की होती हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु परिवर्तन और दिन रात छोटा बड़ा क्यों होता है। तो इसका उत्तर वो नहीं दे पाए, तो इसकी मैंने आगे व्याख्या करके अपने टॉपिक को क्लियर किया। अगर आपको इस लेसन प्लान की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक पे ये PDF अवेलेबल करा दूंगी। नेक्स्ट हमारा जो आएगा बोधात्मक प्रश्न यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। तो इसमें देखिए मैंने प्रश्न पूछे हैं, पृथ्वी किस दिशा में गति करती है, परिभ्रमण गति किसे कहते हैं, दिन रात होने के कारण स्पष्ट कीजिए, और परिक्रमण गति किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बनेगा श्यामपट्ट सारांश, मतलब हमने अपने पूरे ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या एक्टिविटी की। तो पूरा वैसे ही एज इट इज़ देखिए आपको शो हो रहा है। दिनांक डाला है कक्षा 8। उसके बाद विषय भूगोल, प्रकरण पृथ्वी की गतियाँ, और उसके बाद हमने जो भी अपने टॉपिक्स को पढ़ाया है उनकी हेडिंग्स मेंशन करनी है। देन उसके बाद पीपल टीचर का वर्क होगा कि वो निरीक्षण कार्य करेगी, इंस्पेक्शन वर्क। तो इसमें स्टेटमेंट हमें मेंशन करना है कि छात्रा अध्यापिका बच्चों की श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण कार्य के बाद हमारा आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न काफ़ी छोटे होंगे और सरल, मतलब इनकी जो भाषा होगी वो भी सरल होगी, और 1 लाइनर क्वेश्चन हम कह सकते हैं ये होंगे, जिनका बच्चे एक लाइन में, एक वर्ड में, 1 वर्ड में आंसर दे पाएँ। तो देखिए मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं कि परिभ्रमण गति किस नाम को अन्य किस नाम से जानते हैं, पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है, वार्षिक गति को किस नाम से जानते हैं, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। तो जो हमने अभी तक पूरा टॉपिक पढ़ाया है उनसे संबंधित हम एक बार बच्चों से
अपने मूल्यांकन करेंगे उनका और अपना भी खुद का मूल्यांकन करेंगे कि हमने कैसा पढ़ाया, कितना उनको समझ में आया। और आखिरी में हम उनको गृह कार्य देंगे यानी होमवर्क। तो होमवर्क में देखिए क्या है, ऋतु परिवर्तन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यहीं पे हम लेसन प्लान ख़त्म होगा हमारा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।